कहानी का आगाज होता है ब्राजील के उन घने और तारीख जंगलों से, जहां धूप की रोशनी भी जमीन को छूने के लिए तरसती है, परिंदा भी पर मारने से डरता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है आना से। आना के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी है। वो एक ऐसे मिशन पर है जिसका मकसद सिर्फ वही जानती है। उसका पार्टनर उसे बार बार समझाता है, आना, ये वक्त सही नहीं है। जंगल इस वक्त मौत का घर बना हुआ है। मगर आना की जिद के आगे वो हार जाता है। आना अपनी बाइक स्टार्ट करती है और दरख्तों के बीच गायब हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि जंगल की खामोशी में दो लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि आना भाग रही है बाइक पे, तो वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन आना की नजर उस पे पड़ जाती है और आना बाइक भगा लेती है। आना बाइक पे थी और वो भाग रहे थे। वो उसे पकड़ने के लिए नदी का रास्ता चुनते हैं ताकि वो जल्दी से आना को पकड़ ले। मगर किस्मत का खेल देखिए, वो दोनों एक बोट पे बैठते हैं कि पानी में से कोई चीज उनकी बोट को नीचे से टक्कर मारती है और उनमें से एक शख्स पानी में गिर जाता है। उसका दोस्त उसको बाहर निकालने लगा कि सतह के नीचे से एक देवकाल एनाकोंडा निकलता है और उसे पल भर में निगल जाता है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं कैलिफोर्निया के चमचमाते शहर में। यहाँ हम डग से मिलते हैं। डग एक फिल्म डायरेक्टर है, या यूं कहें कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है। वो कुछ लोगों को एक मॉन्स्टर मूवी की स्क्रिप्ट सुना रहा होता है जिसमें एक लड़की मॉन्स्टर को मार देती है। मगर रियलिटी का झटका तब लगता है जब पता चलता है कि डग असल में एक वेडिंग फोटोग्राफर है और सामने बैठा कपल सिर्फ अपनी शादी की एक क्यूट वीडियो चाहता है। लेकिन डग तो उनको कुछ और ही बना के देना चाहता था, जैसे कोई फिल्म। लेकिन वो कपल कहता है, डग भाई, आप ना बस हमको एक सिंपल सी वेडिंग वीडियो बना दें बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। और वो फिर कह देता है, ठीक है। लेकिन उसका दिमाग तो बस फिल्म्स बनाने का ही सोचता था। डग का ख्वाब बड़ा है मगर जेब खाली। इसी दौरान हम रोनाल्ड से मिलते हैं, जो हॉलीवुड में एक स्ट्रगल करने वाला एक्टर है। उसे एक मूवी में डॉक्टर का छोटा सा रोल मिलता है, मगर नर्वसनेस की वजह से वो बार बार गलती करता है और डायरेक्टर उसे धक्के देकर निकाल देता है। स्टूडियो से निकलते वक्त रोनाल्ड की नजर एनाकोंडा फिल्म के पोस्टर पर पड़ती है। 2 दिन बाद डग की बर्थडे पार्टी होती है, जहां चारों पुराने दोस्त डग, रोनाल्ड, केनी और क्लेयर मिलते हैं। केनी और क्लेयर कामयाब हैं, मगर डग और रोनाल्ड अभी भी धक्के खा रहे हैं। वो सब मिलकर अपनी बचपन की बनाई हुई एक पुरानी मॉन्स्टर फिल्म देखते हैं। वही दोस्ती और वही पुराना जुनून देखकर रोनाल्ड एक बड़ा सरप्राइज निकालता है। आगे रोनाल्ड सबको एक कॉफी शॉप पे मिलता है कि हमारा बचपन बहुत यादगार है, क्यों ना वो यादें दोबारा ताजा करें। हम क्यों ना एक फिल्म बनाएं बचपन की तरह, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, और हम एक एनाकोंडा पे मूवी बनाएंगे। डग कहता है, कैसे? उसके तो हमारे पास राइट्स ही नहीं। लेकिन रोनाल्ड कहता है, मैंने एनाकोंडा नॉवेल के राइट्स खरीद लिए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि हम चारों मिलकर दोबारा वही बचपन वाला जादू जगाएं और एक रियल मूवी बनाएं। डग उसको कहता है कि राइट्स तो मिल गए, मगर मूवी बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? रोनाल्ड सजेस्ट करता है कि चारों मिलकर लोन लेते हैं और फिल्म बनाते हैं। डग पहले हिचकिचाता है क्योंकि उस पर घर की जिम्मेदारी है। वो मना कर देता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसको पूछती है कि उदास क्यों हो, तो सारी बात बताता है। लेकिन उसकी पत्नी उसका साथ देती है और उसको कहती है कि तुमको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अपने दिल की सुनो और दिखा दो सबको, हम तुम्हारे साथ हैं। डग और उसके बेटे की मासूम बातें भी उसका हौसला बढ़ाती हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो अपने पैशन को एक आखिरी मौका दे। इसके बाद ये लोग बैंक से लोन पास करवाते हैं और निकल पड़ते हैं मौत के दरवाजे, यानी ब्राजील के अमेजन रेन फॉरेस्ट की तरफ। शूटिंग के लिए उन्हें एक असली जैसा दिखने वाला सांप चाहिए था। केनी अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके जोआओ नाम के एक स्नेक मैन को बुलाता है, जो एक अजीब और डरावना सांप लेकर आता है। रोनाल्ड, जो फिल्म का हीरो है, उस सांप को देखकर ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। जोआओ उसे तसल्ली देता है कि ये असली एनाकोंडा नहीं है, बस दिखने में वैसा ही है। वहाँ जंगल में आना अभी भी उन माफिया के लोगों से बच रही है जो उसका पीछा कर रहे हैं। वो चकमा देकर डग की टीम की याच बोट की चाबियां चुरा लेती है और उनकी बोट पर जाती है। जब डग उससे पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि ये बोट उसके डैड की है। मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, अब डैड से बात कर लें। केनी कहता है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसने अगर ऐसा करना होता तो मुझे पहले ही बता देता। आना डर जाती है कि ये कहीं उसके पास ही ना चले जाए। उसने कहना है, मैं तो इसको जानता ही नहीं। तो आना उनको कहती है, चलिए आप भी मेरे साथ ही चलें, मैं अपना काम कर लूंगी और आप अपनी फिल्म बना लीजिएगा। इसके बाद वो चल पड़ते हैं। अब ये सब लोग दरिया के बीचों बीच हैं और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत झरने के ऊपर जाके शूटिंग शुरू कर देते हैं। वो ऐसे ही सारा दिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। पहला दिन शूटिंग का कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता है,
चारों तरफ जंगल की अजीबोगरीब आवाजें हैं। अचानक बोट में रखा सांप का डब्बा डैमेज हो जाता है और सांप बाहर निकल आता है। वो सांप सबके पास से होके चला जाता है। किसी को उसकी आवाज नहीं आती। वो क्लेयर के बेड के ऊपर से जाता है, लेकिन क्लेयर को भी पता नहीं चलता, जैसे कोई मौत की शांति हो। लेकिन रोनाल्ड जब अपने बेड के पास उसे देखता है तो उसकी चीख पूरे अमेजन में गूंज जाती है। सब लोग भाग कर आते हैं और मामला शांत करवाते हैं, क्योंकि वो सांप पालतू था। वो किसी को कुछ नहीं कहता। रोनाल्ड बस डर गया था उसको देख के। मगर अगले दिन शूटिंग के दौरान डग कहता है कि सांप को रोनाल्ड के और पास लेके आओ, लेकिन रोनाल्ड डर के मारे उस सांप को पानी में फेंक देता है और वो इंजन के फैन में आकर मर जाता है। टीम का पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। जोआओ अपने सांप के मर जाने से बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने सांप अपने बच्चे के जैसे पाला होता है। मगर जोआओ वादा करता है कि वो उन्हें नया और बड़ा सांप ला कर देगा। जोआओ और बाकी सब सांप के मर जाने पर दुखी थे, लेकिन जो आना को ढूंढ रहे थे उनकी नजर भी बोट पर थी। रात के अंधेरे में उनका एक आदमी नदी में होता है, जो पल पल की खबर आना की सबको दे रहा था कि पानी के नीचे उसको कुछ महसूस होता है। वो डरा था कि पता नहीं क्या था, लेकिन जैसे ही वो दोबारा अपनी दूरबीन से उनको देखता है तो एक विशाल सांप उस पर हमला कर देता है और उसको निगल जाता है। दूसरी तरफ जोआओ और रोनाल्ड बैठे होते हैं कि जोआओ उससे कहता है कि मैं अभी ही सांप पकड़ने जा रहा हूँ, तुम भी साथ आओ, तुमको भी दिखाऊं कि सांप कैसे पकड़ते हैं। रोनाल्ड पहले मना करता है, लेकिन जोआओ के बार बार कहने से मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। जोआओ अपने वादे के मुताबिक रात को जंगल में निकल आया था और बदकिस्मती से रोनाल्ड भी साथ आ गया था, लेकिन ये कितने बड़े खतरे में थे इसको पता नहीं था। वो एक बड़ा सांप पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसे नहीं पता कि इस बार उसका सामना एक आम सांप से नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते से है। रोनाल्ड तो वैसे ही डरता डरता ही आया था और वो जोआओ को कहता है, मुझसे नहीं होगा यार, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम सांप पकड़कर जल्दी आ जाना। लेकिन जोआओ उससे थोड़ा आगे निकल जाता है। रोनाल्ड आवाज देता है, लेकिन आवाज नहीं आती आगे से, तो रोनाल्ड वापस चला जाता है बोट पर। वो चला जाता है, लेकिन जोआओ सांप पकड़ने में इतना मदहोश था कि सांप को आवाजें दे रहा होता है कि एकदम एक बड़ा सा असली एनाकोंडा उसे मौका भी नहीं देता और उसे दरिया में खींचकर खत्म कर देता है और जोआओ की कहानी खत्म कर देता है। रोनाल्ड डग को बताता है कि वो सांप पकड़ने गया है, मैं भी गया था, लेकिन डर की वजह से वापस आ गया। डग कहता है, इंतजार करते हैं। वो सब इंतजार करते हैं, लेकिन जब जोआओ वापस नहीं आता तो पूरी टीम फिक्रमंद हो जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर घुसते हैं। वहाँ उन्हें एक खामोश वैन मिलती है। वो वैन के अंदर आ जाते हैं कि तभी अचानक वैन की छत पर जोआओ की लाश गिरती है और सामने निकलता है वो शैतान, एक इतना बड़ा एनाकोंडा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सब डर के मारे वैन में छुप जाते हैं, मगर इंजन स्टार्ट नहीं होता। डग बाहर निकलकर मौत से खेलता है और इंजन ठीक करता है। वो वैन भगा लेते हैं। इसी दौरान माफिया के लोग भी बाइक्स पर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। सबको लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे, मगर तभी आना अचानक एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह गन उठाती है और उन गुंडों पर फायरिंग शुरू कर देती है। उसका निशाना और स्टाइल देखकर डग दंग रह जाता है। आना सबको मार गिराती है और वो अपनी बोट पर आ जाते हैं और वहाँ वो गुंडा भी था। वो उनको गन की नोक पर कहता है कि आना कहाँ है, और एकदम आना पीछे से उसके सर में गन से वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह डग इतना इम्प्रेस होता है कि वो पक्का करता है कि अब मूवी का लीड रोल आना करेगी, क्योंकि उसका स्टाइल रियल है। रोनाल्ड को ये बात पसंद नहीं आती। वो फील करता है कि उसका रोल छोटा हो गया है, मगर डग मूवी को हिट कराने के लिए जिद पर अड़ा रहता है। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब ये लोग शूट कर रहे होते हैं तो उनके पास से एक बहुत बड़ी और मॉडर्न शिप गुजरती है। वो शिप सोनी कंपनी की होती है, जो असली एनाकोंडा मूवी बना रही होती है। रोनाल्ड का झूठ सबके सामने आ जाता है। पता चलता है कि रोनाल्ड ने कोई राइट्स नहीं खरीदे थे, वो सब एक धोखा था ताकि वो लोग मूवी बनाएं और मूवी देख के कोई बड़ी कंपनी रोनाल्ड को मौका दे। सब रोनाल्ड पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लोन लेकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। दोस्तों में दरार आ चुकी थी। रोनाल्ड गुस्से में उन्हें छोड़कर सोनी की शिप की तरफ चला जाता है, मगर वहाँ का मंजर देखकर उसके होश खत्म हो जाते हैं। सोनी के पूरे क्रू को एनाकोंडा ने मार दिया होता है। वो डर जाता है कि अब शायद मेरी कहानी खत्म, कि तभी उसे एक लड़की आवाज देती है, बचाओ। ये उस लड़की को देख लेता है कि रोनाल्ड के देखते ही देखते एनाकोंडा उस लड़की को निगल जाता है।
रोनाल्ड डर के मारे अपनी बोट की तरफ भागता है। दूसरी तरफ बोट पर आना अपना असली चेहरा दिखाती है। वो बताती है कि वो कोई ड्राइवर या फाइटर नहीं बल्कि एक इल्लीगल गोल्ड माइनर है। वो सबको गन पॉइंट पर जंगल में ले जाती है और सोना निकालने पर मजबूर करती है। इसी दौरान वही पुलिस वाला जो दुश्मन लग रहा था और हम सब ये समझ रहे थे कि आना अच्छी है और वो बुरे हैं, लेकिन वो पुलिस वाले थे जो आना की तलाश में बहुत देर से भटक रहे थे। वो वहाँ आ जाता है कि रोनाल्ड गन लेके आ जाता है और वो जंगल से फायरिंग करके उसे जख्मी कर देता है और आना उसे मार देती है और बाकी सबको गन पॉइंट पे रख लेती है। लेकिन क्लेयर हिम्मत करती है और आना से गन छीन लेती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पानी से एक भयंकर एनाकोंडा निकलता है और आना को निगल जाता है। आना का किस्सा यहीं खत्म होता है। अब ये चारों दोस्त अकेले हैं और एनाकोंडा उनका पीछा कर रहा है। ऐसे ही थोड़ा आगे जाते हैं कि डग को एक स्पाइडर काट लेता है। सब कहते हैं अब तो गए, लेकिन रोनाल्ड कहता है अब डग की टांग पे सुसु करना होगा, तभी स्पाइडर का जहर खत्म होगा। किसी को सुसु नहीं आया होता कि फिर केनी कोशिश करता है सुसु करने की। वो जोर लगा के सुसु निकालता है कि सुसु आ जाता है। वो उसकी टांग पे कर देता है और सब ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद जंगल में भटकते हुए जा रहे थे और सब डरे हुए थे कि अचानक एनाकोंडा डग पर हमला करता है और उसकी आधी बॉडी मुंह में ले लेता है। सबको लगता है कि डग मर गया। तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। वो आगे आते हैं कि डग की लाश उनको मिल जाती है और सब बहुत दुखी। मगर फिर केनी सबको होश में लाता है और कहता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन सांप हमारे पीछे है। क्यों ना डग की बॉडी को चारे के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह हमको मौका मिल जाएगा यहाँ से बाहर निकलने का। सांप बॉडी को खाएगा और हम भाग जाएंगे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब डग की बॉडी को ही चारा बनाएंगे ताकि वो बच सके। वो डग की बॉडी को और उसके साथ एक सुअर को भी बांधते हैं और दूर से देखते हैं। मगर तभी एक चमत्कार होता है। डग जिंदा हो जाता है और वो सुअर भी जिंदा हो जाता है। एनाकोंडा उनके बिल्कुल पास पहुंच जाता है और डग डरकर भागना शुरू कर देता है और ये लोग भी फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां सोनी ने एनाकोंडा का सेट लगाया था। ये देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ तबाह हो गया है कि एनाकोंडा इन पर हमला कर देता है। वहाँ फिल्म का असली हीरो जिंदा मिलता है जो गन से गोलियां मार मार कर सांप को जख्मी कर देता है और वो उन्हें बताता है कि अगर बॉम्ब्स ब्लास्ट किए जाएं तो सांप मर सकता है। क्योंकि जब सोनी ने ये सेट बनाया इसीलिए उन्होंने पूरे सेट पर बॉम्ब्स लगाए हैं। वो सारे फैसला कर लेते हैं अब एनाकोंडा नहीं बचेगा आज, और जब हम उसको मारेंगे साथ शूटिंग भी करेंगे उसको मारने की। वो कैमरा सेट करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, वो पूरी तैयारी कर लेते हैं। एनाकोंडा उनके बिल्कुल करीब ही था। डग और रोनाल्ड एक पुरानी जीप में बैठकर शोर मचाते हैं ताकि एनाकोंडा उनका पीछा करे और बॉम्ब्स के घेरे में आ जाए। वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो गाड़ी तेज भगाते हैं लेकिन सांप उसके पीछे ही था। सांप बॉम्ब्स के ऊपर आता है। केनी और क्लेयर ब्लास्ट कर देते हैं और हर तरफ बॉम्ब फटने की आवाज ही गूंजती है। डग और रोनाल्ड खुश हो जाते हैं कि सांप का काम खत्म। मगर एनाकोंडा इतना सख्त होता है कि उसे कुछ नहीं होता। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे से रास्ता बंद होता है। एनाकोंडा उनके अब सामने था। वो बेबस हो गए थे। वो मान चुके थे कि अब बस हमारी कहानी खत्म। तब रोनाल्ड आगे बढ़ता है और बचपन का वही डायलॉग बोलता है, मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो एक गैस सिलेंडर पर गोली मारता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। आखिरकार मौत का वो शैतान मारा जाता है और सब खुश हो जाते हैं। कहानी का अंजाम बहुत सुहाना है। डग ने वो सारी रियल फुटेज मूवी में यूज की और फिल्म सुपरहिट हो गई। उसे अवार्ड्स मिलते हैं और सबके पास पैसा आ जाता है। रोनाल्ड और क्लेयर की शादी होती है जिसका शूट डग ने वही पुराने एक्शन थीम पर किया। एंड में सोनी की एक डायरेक्टर डग के पास आती है। डग डर जाता है कि शायद राइट्स का केस होगा, मगर वो कहती है, हमें तुम्हारा काम पसंद आया, क्या तुम हमारी अगली असली एनाकोंडा मूवी को डायरेक्ट करोगे? डग खुशी के मारे वहीं बेहोश हो जाता है और इसी के साथ दोस्ती और जुनून की ये दास्तान खत्म होती है। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करके जाना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।